अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 5 का बोनस एंड राइट शेयर्स। आज के लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने जो है वो जनरल एंट्रीज बोनस शेयर डिक्लेयर करने की और इशू करने की याद कर ली होंगी अच्छी तरह से। अगर तो बच्चों आपने एंट्री याद की हुई हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी मसला नहीं होगा। तो रीड करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को, महमूद कंपनी लिमिटेड हैड पेड अप कैपिटल ऑफ ₹6 लाख डिवाइडेड इंटू 6000 ऑर्डनरी शेयर ऑफ ₹100 ईच। द कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज अ पार्ट ऑफ रिजर्व फंड ऑफ ₹5,25,000 बाई इशूइंग बोनस शेयर। जी बच्चों, कंपनी का जो इशूड पेड अप कैपिटल है वो 6 लाख है। 100 रुपये का एक शेयर है और इसको 100 पे डिवाइड करें तो 6000 शेयर बन रहे हैं। कंपनी के पास इस वक्त जो रिजर्व फंड में अमाउंट पड़ी हुई है बच्चों, वो आपके पास कितनी पड़ी हुई है? 5,25,000, जिसमें से आपने बोनस शेयर बच्चों इशू करना है। और बोनस शेयर आपने बच्चों किस रेशो से देना है? उसने बताया 1 बोनस शेयर इज इशूड फॉर एवरी 2। जी बच्चों, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर अगर आपको याद हो तो उसने परसेंटेज में बताया था कि हमें 50% बोनस शेयर इशू करेंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चों उसने बोनस शेयर जो है वो रेशो में बताया हुआ है। उसने कहा हुआ है 1 बोनस शेयर इज इशूड, तो लिखा हुआ है बच्चों 1 बोनस शेयर इज इशूड फॉर एवरी 2। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2 शेयर ऑलरेडी हेल्ड इन द कंपनी। तो बच्चों मैंने आपको कहा था इसमें उसने कहा हुआ पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो आपने जब भी बोनस शेयर इशू करनी है तो फर्स्ट एंट्री बच्चों मैंने आपको बताया था आपने हमेशा बोनस शेयर डिक्लेयर करने की करनी है। और बोनस शेयर डिक्लेयर करने की बच्चों क्या एंट्री करेंगे मैंने बताया था, जिस चीज़ में से आपने बोनस इशू करना है उसको आपने डेबिट कर देना। तो यहाँ पे बच्चों देखें बोनस शेयर हम इशू किस में से कर रहे हैं बच्चों? रिज़र्व फंड में से। ये बच्चों रिज़र्व फंड उसने बताया हुआ है 5,25,000 का हमारे पास रिज़र्व फंड पड़ा हुआ है, तो इसमें से हमने बोनस इशू करना है। अच्छा बच्चों, ये जो 5,25,000 की यहाँ पे अमाउंट बताई होती है बोनस की, उसका आपने कुछ भी नहीं करना। ये हमारे पास टोटल अमाउंट पड़ी हुई है फंड की, इसमें से हमने बोनस देना है। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन के अंदर रिज़र्व फंड बताया था, तो रिज़र्व फंड की जो अमाउंट आपको गिवन हो उसका बच्चों आपने कुछ भी नहीं करना। ये हमारे पास टोटल अमाउंट है रिज़र्व फंड में, इसमें से हमने बोनस इशू करना है। वो कितना करना है उसकी हमें बच्चों वर्किंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों इसकी एंट्री पास कर लेते हैं बोनस डिक्लेयर करने की। तो बच्चों बोनस डिक्लेयर करने की मैंने आपको एंट्री बताई थी, जिस भी चीज़ में से आपने बोनस इशू करना है। जैसे कि यहाँ पे बोनस हमने इशू किया रिज़र्व फंड में से, तो रिज़र्व फंड को डेबिट कर देंगे बच्चों। ये 5,25,000 का मैं फिर बता रहा हूँ, इसका आपने क्वेश्चन में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना बच्चों। तो एंट्री हो जाएगी रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी बच्चों बोनस शेयर्स डिक्लेयर्ड। जी बच्चों, अब इसकी जो है वो हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे बच्चों उसने आपको रेशो में बताया था, उसने कहा था 1 बोनस फॉर एवरी 2 शेयर्स, 1 बोनस फॉर एवरी 2 शेयर्स, जिसके बाद बच्चों 2 शेयर होंगे उसे कंपनी 1 शेयर इशू करेगी। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग करके बच्चों निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपको मैं एक और पॉइंट भी साथ में बताता चलूँ। जब आपको उसने परसेंटेज में बताया हो तो आपने पहले अमाउंट निकालनी है, फिर नंबर ऑफ बोनस शेयर निकालने। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे परसेंटेज में था तो हमने पहले क्या निकाली थी? अमाउंट ऑफ बोनस शेयर, और फिर उसके बाद हमने बच्चों उसके नंबर ऑफ बोनस शेयर निकाले थे। लेकिन अगर उसने आपको रेशो में बताया हुआ है तो पहले आपने उसके नंबर ऑफ बोनस निकाल के फिर उसके बाद आपने अमाउंट ऑफ बोनस निकालनी है बच्चों। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। जब भी आपको रेशो में बताएगा तो पहले उसके क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ बोनस शेयर। तो बच्चों नंबर ऑफ बोनस शेयर निकालने का आपके पास फार्मूला होगा इशूड शेयर्स मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किसके साथ? जितने आप बच्चों बोनस शेयर दे रहे हैं, कितने बच्चों बोनस शेयर दे रहे हैं? 1 बोनस शेयर आप दे रहे हैं, और कितने के बदले? 1 बोनस आप दे रहे हैं कितने के बदले बच्चों? 2 के बदले, 1 फॉर 2। तो ये बच्चों रेशो उसने आपको बताई थी, जो रेशो बताई होगी उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। उसने कहा था 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 2, जितने आपने बोनस शेयर देने हैं वो आपने ऊपर लिख देना है, और जितने के बदले आप दे रहे हैं वो आपने नीचे लिख देना, 1 फॉर 2। तो ये देखिए बच्चों, ये उसने बताया था 1 बोनस फॉर एवरी 2। तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों वो अगर कह देता है 2 फॉर 5, तो क्या करेंगे? 2/5, ये रेशो आपकी
3 फॉर 6 तो 3/6 कर लेंगे। इशूड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे बच्चों। तो अब यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं हमारे पास इशूड शेयर्स कितने हैं। ये 6 लाख बच्चों कैपिटल है और ये ऑर्डिनरी शेयर्स है। यहाँ पे बच्चों अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ पे हालांकि फॉर्मूले में बिल्कुल वाज़िया तौर पे लिखा है इशूड शेयर्स, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इशूड कैपिटल 6 लाख रुपीज़ है बच्चों। तो ये जब नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आपने यहाँ पे निकालने हैं तो इसको बच्चों आपने इशूड शेयर्स लेने हैं। ये है जी 6000 शेयर्स, ये आपने बहुत ध्यान से करना है। मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे इसको 1/2 के साथ। तो ये करें ज़रा बच्चों 6000 को 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 3000 जो है वो शेयर्स आ जाएंगे। ये आपके पास नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कैलकुलेट हो चुके हैं। अब इसके बाद अमाउंट ऑफ बोनस शेयर निकालेंगे। जी बच्चों यहाँ पे अब टोटली डिफरेंट फार्मूले हैं। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स का भी हमने फार्मूला डिफरेंट लगाया। जब परसेंटेज में दिया था तो हमने इसका डिफरेंट फार्मूला लगाया था, अमाउंट ऑफ बोनस डिवाइडेड बाय नेट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे रेशो में दिया हुआ है, तो जब रेशो में दिया होगा तो आपने नंबर ऑफ बोनस शेयर का ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर परसेंटेज में होगा तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ बोनस बच्चों कैसे आएगी, यहाँ पे इसका फार्मूला नंबर ऑफ बोनस और इसको बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे नेट वैल्यू ऑफ शेयर के साथ, नेट वैल्यू ऑफ शेयर्स के साथ। क्लियर बच्चों, ये आपने फार्मूला याद रखना है। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर अभी आपने निकाले यहाँ पे 3000 और मल्टीप्लाई बाय नेट वैल्यू ऑफ शेयर, जितने का आप एक शेयर इशू कर रहे हैं। तो बच्चों एक शेयर आप कितने का दे रहे हैं, पार वैल्यू के ऊपर आप शेयर इशू कर रहे थे। ये बच्चों 100 रुपये इसकी पार वैल्यू थी। तो बच्चों पार पे इशू करेंगे तो पार ही आपकी नेट वैल्यू होगी, और अगर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो प्रीमियम को प्लस कर लेना। तो ये बच्चों पार इसकी नेट वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 100 आपके पास नेट वैल्यू आ रही है। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये आपके पास बच्चों इसकी अमाउंट आ जाएगी 3 लाख। तो अमाउंट ऑफ बोनस बच्चों कितनी आ गई आपके पास, टोटल 3 लाख आपके पास अमाउंट ऑफ बोनस आ गई। तो ये आपके पास बच्चों इसमें आ जाएगा 3 लाख। तो बच्चों आपके पास नरेशन हमने लिख ली हुई है ऑलरेडी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री करेंगे बोनस शेयर इशू करने की। तो उसके लिए हमने बात की थी, ये जो हमने क्रेडिट किया हुआ इसी को आपने क्या कर देना बच्चों, डेबिट। ये करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी बच्चों बोनस शेयर इशूड। जी बच्चों ये आपके पास अमाउंट कौन सी आएगी, जिस अमाउंट से आपने क्रेडिट किया उसी अमाउंट से आपने इसे डेबिट कर देना। और यहाँ पे शेयर कैपिटल के सामने बच्चों आपने इसके शेयर लिख लेने हैं। 3000 बच्चों ये हमने शेयर निकाले थे इसके, और एक शेयर जो है वो कितने में इशू कर रहे थे बच्चों, 100 रुपये उसकी पार वैल्यू है। तो शेयर कैपिटल के सामने मैंने आपको बताया था आपने हमेशा पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी बच्चों आपके पास 3 लाख ही आ जाएगा। तो बस इतना सा बच्चों क्वेश्चन था। जस्ट इसमें आज हमने जो नई चीज़ सीखी है बच्चों वो ये सीखी है कि अगर उसने आपको रेशो में बताया हो बोनस शेयर, फर्स्ट क्वेश्चन में परसेंटेज में था, तो जब परसेंटेज में होगा तो पहले अमाउंट निकालेंगे फिर नंबर ऑफ बोनस शेयर। लेकिन अगर बच्चों रेशो में हो, जैसे यहाँ भी बताया 1 बोनस फॉर एवरी 2, तो क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ बोनस शेयर निकालेंगे फिर उसकी अमाउंट निकालेंगे। और इसके फार्मूले भी बच्चों टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ बोनस शेयर का फार्मूला इशूड शेयर इंटू 1/2। 1/2 बच्चों कैसे आया ये बताया, 1 बोनस फॉर एवरी 2। तो ये 3000 शेयर और ये जो के पास बोनस शेयर आएंगे उसे आपने नेट वैल्यू मतलब जितने का आप इशू कर रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये आपके पास अमाउंट ऑफ बोनस आ जाएगी 3 लाख। अब बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे टोटल हमारे पास जो फ़ंड पड़ा हुआ है रिजर्व फंड वो है 5,25,000। जबकि हमने बच्चों इस 5,25,000 में से कितना बोनस देना, सिर्फ 3 लाख रुपए का हमने बोनस देना है। तो यहाँ पे बच्चों अक्सर बच्चों को गलती लग जाती है, वो क्या करती हैं, वो ये जो रिजर्व फंड की अमाउंट दी है 5,25,000 उसको यहाँ पे पुट कर देती है। तो बच्चों याद रखिएगा ये जो रिजर्व फंड में अमाउंट दी होती है इसका यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, इसकी अमाउंट आपको यहाँ पे अलहदा से निकाल के फिर यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।